सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज़ डीके न्यूज़ आपका धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे जैसे लोगों की आप आवाज़ उठाते हो और हर भाई के पास संदेश। आज पत्रकारिता एक जो ऐसी चीज़ हो चुकी है, जो हर चीज़ आवाज़। तो मेरा बुलाने का इरादा ये है कि एक मोबाइल हमें मिला है। ये मोबाइल 10 दिन से मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ और फेसबुक पे भी डाल दिया और इसके ऊपर भी लिख भी दिया मैंने भी ये मोबाइल मिले हैं। इस पे पैटर्न लोग लगाया हुआ है मान ले। तो मोबाइल एक ऐसी क्राइम बन चुका है कि उससे कोई भी वो होता है तो मोबाइल उससे ग्राहक तक पहुंचाने का काम करे। मान ले दुकानदार किसी भी मेरे भाई का हो, हमने इस पे रोक लगाया है कि ये मोबाइल किसी मेरे भाई या दोस्त का हो तो अपना बिल दिखाकर, अपना पैटर्न लोग बताकर ये मोबाइल ले जा सकता है। इस मोबाइल को 4 दिन हो गए हमारे पास। हमारे ये मोबाइल है, आप जैसे लोग जो हमारी यूनियन बनी हुई है, हमारी यूनियन में जमा कराते हैं। पीछे से हमने कई दुकानदार भाइयों ने बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, जो 300-400 मोबाइल इसी तरह हमने पकड़वा के वापस करवाए हैं। एक छोटी सी बात मैं पूछना हाँ चाहूंगा जी। कि ये मोबाइल आपके पास कितने दिनों से आपके पास पड़ा है? ये मोबाइल 5 दिन हो गया, एक रिक्शा वाले भाई को मिले हैं और रिक्शा वाले भाई को वो लॉक खुलवाने नहीं दिया आया था, तो दुकानदार भाई ने कह दिया भाई चोरी के मोबाइल का लॉक ना खुलवाए और ये मोबाइल यूनियन में जमा करा दे। तो उस भाई ने ये मोबाइल हमारे को जमा करा दिया है। हम ये मोबाइल उस असली मालिक तक पहुंचाने का काम करेंगे, अन्यथा ये मोबाइल नहीं मिलता है तो ये मोबाइल जिस रिक्शा वाले ने दिया है उसी को हम वापस लौटाएंगे। तो देख सकते हो साथियों, ये वाला मोबाइल है मॉडल। तो आप अपनी निशानी कोई भी देख के इसमें पैटर्न लोग बता के इसको और अपना ले सकते हैं। ये स्वामी जी हैं मोबाइल रिटेलर यूनियन के उप प्रधान जी। जी सर। नंबर 1 मैं दुकानदारों को कहना चाहता हूँ भी कोई भी मोबाइल चोरी का ना खरीदे और चोरी का मोबाइल बेचे भी ना। और अगर आप मोबाइल खरीदते हो तो उस मोबाइल की आप आईडी, बिल, अन्यथा एफिडेविट जरूर ले, ठीक है, ताकि वो मोबाइल क्राइम से आप बच सके, उस मोबाइल से कोई क्राइम ना हुआ हो। इसलिए मैं दुकानदार भाइयों को कहता हूँ कि पूरा रिकॉर्ड रखे, अपना रजिस्टर लगाए। नंबर 2, चोरी का मोबाइल अनलॉक ना करे। कोई भी मोबाइल दुकानदार भाई अनलॉक करते हैं, किसी मेरे भाई या दोस्त का वो मोबाइल गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, उसका हम डाटा उड़ा देते हैं, लॉक खोल देते हैं, थोड़े से लालच की मारी। दुकानदार को कैसे पता चलता है कि वो मोबाइल चोरी का है या कुछ कैसे है? दुकानदारों को पहली बात तो ये कि हमारे को शक हो जाता है, उससे बिल मांगो, उसकी सिम उसके अंदर डलवाओ, उससे कॉलिंग करवाओ और अन्यथा उसकी आईडी लो और उससे वो पता चल जाता है मान ली। और पूरा रिकॉर्ड उस मोबाइल का रखे, उसका मोबाइल नंबर रखे, उसका आधार नंबर ले, रजिस्टर पर लिखे, ताकि आप पे कोई आपत्ति ना आए करने। पीछे भी कई दुकानदारों पर ये आपत्ति आ गई है ताकि उन्होंने लोग खोल दिए हैं। तो मैं सभी दुकानदार भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी मोबाइल का लॉक बिना बिल ना खरीदे। नंबर 2, 3, कोई फर्जी आईडी पे सिम ना बेचे। नंबर 4, अगर फर्जी आईडी, एक बात करना चाहूंगा, फर्जी आईडी का आप नाम ले रहे हो, फर्जी आईडी पे किस टाइप की फर्जी आईडी होती है? क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन का सिस्टम है, आप स्कैन करके अंगूठे से लगा के फिर ही उसको सिम मिल पाती है, उसके अदरवाइज फर्जी आईडी क्या होता है जी, मतलब दुकानदार ये जो मतलब कोई भी मतलब सिम देते हैं, एक एक्टिवेट करें 2 कर देते हैं। मतलब ऐसा ना करें कि वे, क्योंकि इसमें आप फंस सकते हैं। मतलब ठीक है, कोई भी गलत काम का नतीजा गलती होता है, कोई भी गलत काम ना करे कोई भी दुकानदार भाई। मोबाइल खरीदते समय दुकानदार बिल ले, नहीं तो उसका एफिडेविट जरूर ले, 2 कॉन्टेक्ट नंबर ले और पूरा उसका रिकॉर्ड ले। और दुकानदार भाई भी उसको अपने कार्ड के ऊपर लिखे, जब बेचते टाइम है या तो बिल दे ग्राहक को या कार्ड पर लिखे जरूर दे। ठीक, कोई भी दुकानदार ऑनलाइन मोबाइल लेता है, जैसे ऑनलाइन का काम करते हैं कई दुकानदार हमारे भाई, उससे हम मोबाइल लेते हैं, कई मोबाइल वो फ्रॉड से हो गए आते हैं। मतलब पीछे हमारे दुकानदार भी कई फंसे हुए हैं। तो उस मोबाइल का जिससे हमने लिए है, उस दुकानदार का नाम, उसका बिल, उसका नाम जरूर लिखे, हमने भी ये मोबाइल इससे लिए है, ताकि आप पे कोई आपत्ति ना आए। सभी सिरसा वासियों से मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी मोबाइल आप खरीदते हो या बेचते हो, अपना दुकानदार से उस मोबाइल का प्रूफ अवश्य ले, ताकि वो मोबाइल कोई क्राइम हुआ हो या कोई मतलब चोरी का हो तो उसमें आप फंसे ना, ताकि दुकानदार को आप दिखा सकते हो कि मैं इस दुकानदार से ये प्रूफ लिया हुआ है।
मैं सभी सिरसा वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मोबाइल खरीदते टाइम और बेचते टाइम प्रूफ दे और प्रूफ ले, दुकानदार का प्रूफ जरूर ले, ताकि कई बार दुकानदार का प्रूफ नहीं होता, वो फंस जाता है, मान ले दुकानदार भी इसको मना कर देता है मान ले। तो इसलिए दुकानदार भाइयों ने प्रूफ देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए। और अब बाकी हमारे प्रधान जी हैं, ये बताएंगे। जी विमल जी, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? नमस्कार जी, मैं विमल स्वामी, प्रधान द सिरसा मोबाइल रिटेलर यूनियन। सबसे पहले मैं डीके न्यूज से हमारे भाई दिनेश कुमार जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो यहाँ पर आए हैं अपना कीमती समय निकाल कर और हमारी आवाज़ जो है वो आप तक यानी कि दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। और हमारा आज मीडिया से रूबरू होने का मेन कारण है कि कई दिनों से यूनियन के पास ये मोबाइल है सैमसंग का। किसी तो भाई को ले जाइए। ये मोबाइल किसी को गिरा हुआ मिला था, तो वो दुकानदार के पास लाया। अभी मैंने इसको अनलॉक करवाना है क्योंकि इसमें पैटर्न लगा हुआ था। तो दुकानदार ने उसे कहा कि इसको अनलॉक करवाने का फायदा नहीं है, आप गलत फंस सकते हो, आप जिस मालिक का है उसको दो। अपनी यूनियन है मोबाइल यूनियन, दुकानदार ने उसको बताया, मोबाइल दुकानदार ने भी यूनियन में जमा करवा देते हैं। उन्होंने कई उनके असली मालिकों तक जो भी गिरे हुए गुम हुए मोबाइल है वो पहुंचाए हैं और ये भी उसके असली मालिक तक पहुंचा दिया जाएगा। तो वो कस्टमर जो जिसको मिला था वो समझदार था, उसने कोऑपरेट किया और ये मोबाइल जो है मोबाइल यूनियन में जमा करवा दिया। हमने पिछले 4-5 दिनों में हर ग्रुप के अंदर इसके इंफॉर्मेशन डाली कि ये मोबाइल जिस भी कस्टमर का है वो अपना एड्रेस, आईडी, इसका मोबाइल का बिल, इसका बॉक्स या इसका पैटर्न वगैरह जो इसकी निशानी है असली वो बताकर अपना ले जा सकता है असली मालिक जो है। तो 4-5 दिनों से अभी तक कोई नहीं आया है, तो मीडिया से रूबरू होके हम ये जो है अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। भी ये मोबाइल किसी का हो तो अपनी निशानी, बिल, इसका बिल या इसका बॉक्स या पैटर्न वो आप बताकर इसको ले जा सकते हैं जो असली मालिक है। उसके बाद मोबाइल यूनियन हमारे दुकानदारों के लिए कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस है जो काफी टाइम से मीडिया से दूर रहने के कारण हम नहीं उनको दे पाए हैं। वैसे ग्रुप में हम टाइम टू टाइम कन्वे करते रहते हैं मैसेज। वैसे मैं आज वर्बली कहना चाहता हूं कि पहली बात तो आजकल क्राइम के तरीके बढ़ गए हैं, बहुत अलग अलग तरह के क्राइम हो चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि मीडिया में जैसे क्राइम होते हैं, मोबाइल पे फोन वगैरह आते हैं या कोई धमकी दी जाती है या कोई बैंक का बता के जो है एटीएम पेटीएम वगैरह का जो फ्रॉड किया जाता है, उससे सभी सावधान रहे, किसी तरह के लालच में न आए। कोई आपको 50 लाख, 2 लाख, 5 लाख फ्री में नहीं देगा। वो केवल और केवल आपके अकाउंट से पैसा गायब करने के लिए जो है ये काम करता है, तो उससे सेफ रहें। दूसरा, सिम एक्टिवेशन का जो है, तो पिछले दिनों 1-2 ऐसी शिकायतें आई है कि रिटेलर्स जो है जैसे कस्टमर आता है उसकी 2 सिम एक्टिवेट कर दी, तो एक सिम तो कस्टमर को दे दी और दूसरी सिम किसी को पैसे के लालच में दे दी। और आगे वो जो है सिम फिर जब उससे गलत वारदात होती है तो पता लगता है फलाने दुकानदार ने इसको एक्टिवेट किया था, तो वो दुकानदार फंसता है। तो इसलिए जो है इस चीज से बचें आप। गलत लालच के अंदर 200 रुपए की सिम, 300 रुपए की सिम आप 5000 में बेचने की कोशिश ना करें, वो 5000 आपके 5 लाख लगवा देंगे। तो इस तरह से जो है ऐसे लालच में ना आए। दूसरा, मोबाइल जो चोरी वगैरह के होते हैं वो कस्टमर जब लेके आता है मार्केट के अंदर, चोरी के हैं या गुम हुए हैं या गिरे हुए फोन हैं, वो जब कस्टमर लेके आता है मार्केट में अनलॉक करवाने के लिए, तो ज्यादा पैसे के लालच में उसको अनलॉक करके ना दें। पहली बात तो अनलॉक करवाने आए तो उससे अच्छी तरह आईडी ले, मोबाइल का बिल मांगे, बॉक्स मांगे, उसकी प्रॉपर आईडी मांगे, पता इससे वेरीफाई हो उसके भी इसी कस्टमर का ये फोन है। और दूसरा, जब कस्टमर आता है तो वो यदि नेटवर्क का इश्यू भी बताता है, बीच में नेटवर्क का इश्यू है, तो आजकल क्या है, एक अपना गुम हुआ मोबाइल ढूंढने के लिए CEIR नाम से गूगल पे आप ओपन करोगे तो आगे पहला ऑप्शन आएगा लॉस्ट एंड स्टोलन मोबाइल, उसको ओपन करोगे, एक परफॉर्मा भरा जाता है। वो परफॉर्मा आप यदि भर देते हो अपने गुम हुए मोबाइल का, तो वो एप्लीकेशन आपकी SP ऑफिस सीधा पहुंचती है और उस मोबाइल का जो है मोबाइल नेटवर्क पुलिस प्रशासन द्वारा बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा मोबाइल यदि मार्केट में आए जिसमें नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो इट्स मीन वो भी जो है गुम हुआ या चोरी हुआ या गिरा हुआ मोबाइल हो सकता है। तो आप उसको भी वैसे ही ठीक ना करके दें, उसके लिए भी
प्रॉपरली बिल बॉक्स वेरीफाई करें भी कस्टमर का ही हो, तो ये दोनों फॉल्ट अनलॉक करने का या मोबाइल को जो नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये दोनों फॉल्ट जो है वो चोरी या गिरा हुआ मोबाइल या गुम हुआ मोबाइल हो सकता है। तो उसको वेरीफाई करके ही करें जिससे आपका भविष्य आगे सुरक्षित रहे। जी, आपने जैसे सिम की बात करी है कि फ्रॉड सिम के लिए कुछ कैसे है, तो अभी कुछ दिन पहले प्रशासन ने भी एक मुहिम चलाई थी कि छतरियां जो लगी हुई हैं मार्केट के अंदर, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका कहना है कि जो छतरियां जो हैं वो चीजें यानी कि कोई फ्रॉड वगैरह करते हैं, मतलब कुछ गलत सिम सेल करते हैं, तो उनके लिए सर आपके लिए क्या है? छतरी का ऐसे है सर, पहले भी हमने एक बार दुकानदारों ने कंप्लेंट की थी कि छतरी वाले जो है बिना मार्जिन के सेल करते हैं सिम, तो हमारा मार्जिन जो है खराब होता है। तो हमने भी उनसे बात की थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अपनी छतरियां लगवा देते हैं अपना टारगेट पूरा करने के लिए। तो इसके 100 कारण है छतरियां लगने के। टारगेट करना पूरा, दुकानदार कम कर पाते हैं सिम एक्टिवेट, इसलिए जो है छतरियां लगाई जाती है ताकि। लेकिन इससे क्या है, जो छतरी लगा के बैठे हैं उनको वेरीफाई करना कल को मुश्किल हो जाता है। यदि कोई सिम उन्होंने गलत एक्टिवेट की है, इस तरह से एक की जगह 2 सिम बेच दी, 3 सिम निकाल दी, कहीं बेच दिया, तो वो एक्टिवेशन तो उन्हीं की आएगी डेमो की, बट वो मिलेंगे नहीं उनको वेरीफाई करना, तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर पे बात जाती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा इस बारे में कि दुकानदारों से ही प्रॉपरली सिम एक्टिवेट करवाएं, और दुकानदार भी कस्टमर की केवल एक ही प्रॉपर सिम एक्टिवेट करे और किसी तरह के लालच में ना आए। तो प्रॉपरली जो है इस चीज से सुरक्षित रहा जा सकता है। गूगल पे फॉर बिजनेस से दुकानदार या 550 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर मिले। गलत जो है उसमें फंस सकते हैं पुलिस प्रशासन की कार्यवाही में।